नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर हम आपको मार्केट के लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं, साथ ही बैंक निफ्टी की एक शॉर्ट कॉल भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आपको मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है कि मार्केट किस साइड में मूव करने वाला है। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपसे जो लेवल डिस्कस कर रहा हूं, जो कि है 41,600 बैंक निफ्टी में, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये है 41,600 का लेवल, ठीक है। मार्केट यहीं पर ही जूझ रहा है, आप देख पा रहे हैं। देखो यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर जब 41,600 को क्रॉस करने के लिए कितनी जद्दोजहद की थी पहली चीज तो, ठीक है, इस कैंडल के साथ क्रॉस किया था। एंड जो सेकंड कैंडल ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, और वहाँ से लगातार यहाँ पे रेड कैंडल्स के साथ हमें क्लोजिंग मिल रही है। और फिर यहाँ पे 3-4 दिन मार्केट ने 200 ईएमए पर निकाला बैंक निफ्टी ने, और फिर यहाँ से धीरे धीरे उठना चालू किया, और अब दोबारा से 41,600 पर जाके वही सेम कहानी हो रही है, ठीक है, वही सेम कहानी हो रही है। बट अब यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, 41,600 से हमें अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा अगला हर्डल जो होगा वो होगा 42,000 का लेवल। क्योंकि आप देख पा रहे हैं, एक बार इनको हटा देता हूं मैं, ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है ना, ये 1 फरवरी की कैंडल है, ये वाली कैंडल देख रहे हैं ना आप, ये 1 फरवरी की कैंडल है। इस कैंडल का सेम हाई है, वही सेम हाई आप देख पा रहे हैं इस वाली कैंडल का है। और अगेन अब यहाँ पे जो कैंडल बनेगी उसका भी सेम होगा। बट यहाँ पे एक जो नोटिस करने वाली बात है, एक तो हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, ठीक है, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा ये, सेकंड तो ये है ही है, और थर्ड होगा ये। अब थर्ड होने का मतलब है कि जब भी किसी ट्रेंड लाइन पर थर्ड टाइम अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनता है तो वहाँ से ब्रेकआउट होना तय है, ठीक है। वहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर बहुत ही शानदार रैली उस तरफ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एक तो हमें ट्रेंड लाइन हो जाएगी, एक हमारा दूसरा हो जाएगा यहाँ पे डब्लू पैटर्न, ठीक है। डब्लू पैटर्न का भी सेम है, 42,000 पे ही ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे हमें, एक मिनट, ये क्या हो गया, ठीक है, 42,000 पे ही हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिलेगा, एंड डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमें जो है वो 42,000 पे ही मिलने वाला है बैंक निफ्टी में। बट अभी बैंक निफ्टी को प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है 41,600 के लेवल पर जाकर बैंक निफ्टी क्या है, इसको इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहा है कि बार बार देखो ये कैंडल्स अगर आप देख पा रहे होंगे तो 41,600 को जैसे ही क्रॉस करने की कोशिश करती हैं, औंधे मुंह गिरती हैं, या फिर इसके आसपास ही क्लोजिंग देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही है, ये समस्या आ रही है। तो हमें चाहिए कि मार्केट जल्द से जल्द जो है ये 41,600 के ऊपर क्लोजिंग दे, और फिर 42,000 के पास जाकर ट्रेड करने लगे, फिर वहाँ पर 42,000 को क्रॉस करके और हमें न्यू लाइफ हाई हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिले, यही तमन्ना करते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों में क्या है, थोड़ा सा वक्त है, अभी तो हमें यही देखना है। देखो मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमें प्रॉफिट से मतलब है, बस हमें सेटअप पता होना चाहिए कि कल के दिन मार्केट का बिहेवियर क्या होने वाला है, किस तरह मार्केट ओपन होगा और किस तरह से हम उसमें ट्रेड करके एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अब 15 मिनट्स के चार्ट पर और समझते हैं कि कल जो मैंने आपको सेटअप बताया था क्या मार्केट ने उस पर वर्क किया है। तो पहले हम 15 मिनट में भी देखेंगे और फिर आपको मैं दिखाऊंगा 5 मिनट में भी। तो दोनों में अगर हम कैंडल पैटर्न की बात करें फ्रेंड्स, ये एक बार ये आ जाते हैं बार बार, ठीक है। अगर मैं कैंडल पैटर्न की अगर मैं आपसे बात करूं फ्रेंड्स, इनको हटा देता हूं, अगर मैं कैंडल पैटर्न्स की आपसे बात करूं, ठीक है, तो ये है निफ्टी का चार्ट खोल के बैठा हुआ, निफ्टी का चार्ट खोल के बैठा हुआ, ठीक है, बैंक निफ्टी था ना। अगर मैं आपसे 15 मिनट के सेटअप पे देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स अगर हम कैंडल पैटर्न की बात करें तो कैंडल पैटर्न में हमें धोखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल कहाँ गई, कैंडल पैटर्न की अगर हम बात करें तो कैंडल पैटर्न में जैसे धोखा हुआ है, ये है 15 मिनट की कैंडल, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। यहाँ पे लो ब्रेक होता है और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाता, नीचे नहीं जा पाता, फिर धीरे धीरे क्या करता है, इसके हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन कोई इशू नहीं है, स्टॉप लॉस ही तो हिट हो गया 15 मिनट के सेटअप पे जो देख रहा है उसके लिए एक अच्छी बात है। एक तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, ठीक है। अगर किसी को समझ में आया हो तो पहला ट्रेड तो हमें चलो यहाँ पे मिला था, वो उसमें हमारा एसएल हिट हो गया, कोई इशू नहीं है। अब सेकंड ट्रेड जो है वो जब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था तब हमें एक ट्रेड मिला, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि इन 3 कैंडल्स के बाद मार्केट रुका है और एक रेंज बनाई है,
ठीक है, एक रेंज बनाई है और फिर इस रेंज का ब्रेकआउट नीचे हुआ है, ये हो गया हमारा तीसरा ट्रेड। ठीक है, फिर यहाँ से दोबारा से मार्केट जब नीचे आया है, दोबारा से 50 EMA के पास में एक रेंज बनाई है और जब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है डाउन साइड में, देख रहे हैं आप, शानदार यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये चौथा टाइम हो गया। ठीक है, तो पहले पे ऐसा हिट हुआ, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया एंड 4 हो गया, मतलब एक बार स्टॉप लॉस देकर आपको यहाँ पे 3 बार प्रॉफिट हुआ है, तो ये क्या बुरा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, चीज़ों को समझना पड़ता है। जब तक आप छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 5 मिनट के सेटअप में क्या हुआ है। 5 मिनट के सेटअप में क्या हुआ है, 5 मिनट का सेटअप ये रहा हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इसको हटाओ, ये है 9 तारीख का कैंडल, सेम चीज़ें हुई हैं। ये 5 मिनट के कैंडल को यहाँ पे क्रॉस किया गया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, मार्केट यहाँ पे घूमा है थोड़ी देर, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे रिकवर कर गया मार्केट और ऊपर जाकर स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब जो भी यहाँ पे जैसे क्या हुआ था कि 50 60 70 पॉइंट्स का मूवमेंट था ये डाउन साइड में, अब जिसने वो मूवमेंट कैप्चर करके एग्जिट कर गया वो तो सेफ है, लेकिन जो लंबे के लिए सोच रहा था उसको यहाँ पे मार्केट ने लंबा कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है, मैं आपको छोटा करके दिखाऊंगा एक बार। देखो, एक तो ये ब्रेकआउट हुआ इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे देखो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, ठीक है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक ट्रेड तो ये मिल गया। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे प्राइस एक्शन और रेंज। ठीक है, हमें 15 मिनट के सेटअप में रेंज दिख रही थी और यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन दिख रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब मार्केट यहाँ से नीचे आया है, फिर यहाँ से उठा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये देखो प्राइस एक्शन का सेटअप बना। ठीक है, अगेन चीज़ फिर क्या हुआ, यहाँ पे फिर 200 EMA पे आके अगेन यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ इसको ब्रेक किया। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइस एक्शन हुआ, इसको आप चाहे रेंज मान लो। ठीक है, इसको आप चाहे रेंज मान लो या फिर प्राइस एक्शन मान लो, जिसको जैसे समझ में आया वैसे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें 3 टाइम क्या हुआ, 4 टाइम यहाँ पे भी ट्रेड का सेटअप मिला है हमें, जैसे 15 मिनट के सेटअप में था वैसे ही यहाँ पे 5 मिनट के सेटअप में भी है। पहला कैंडल वाला था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई इशू नहीं है। सेकंड, जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई, सेकंड ट्रेड हो गया। थर्ड, यहाँ पे जब ये प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक किया, थर्ड हो गया। थर्ड, यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक किया, थर्ड हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे हमें वो रेंज आराम से समझ में आ रही थी और यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन का सेटअप आराम से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है कि 4 ट्रेड अगर आपने किए हैं तो 4 में पहला तो स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन बाकी 3 जो है शानदार यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट देके गए हैं। और इन तीनों ही सेटअप में हमने बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। हम निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी जब एक ट्रेड चल रहा होता है तो सेकंड ट्रेड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के पास कैपिटल कम है वो एक बार में एक ही ट्रेड बाय कर पाएंगे। तुम सेकंड कॉल दे भी दो तो कोई उसका मतलब नहीं है। जो बड़े कैपिटल वाले प्लेयर हैं वो तो खेल जाएंगे, बट छोटे कैपिटल वाले उसको देखते ही रह जाएंगे, इसलिए एक बार में एक ही ट्रेड देते हैं हम। तो बैंक निफ्टी में जल्दी जल्दी पैटर्न बन रहे थे, हमने बैंक निफ्टी में लगातार 4-5 कॉल्स में आराम से अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। आपको स्क्रीनशॉट जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कल की डेट में जो है बैंक निफ्टी में किस तरह से कामकाज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए देखो, मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन मीन्स अगर मार्केट 41, जैसे कि हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है 41,227 की, हमें यहाँ पे फाइनल क्लोजिंग मिल चुकी है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर अप साइड में मूव करता है तब हमें चाहिए होगा 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, सेकंड कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। अगर आपको और भी सेफ खेलना है फ्लैट के केस में, तब आपको क्या करना है, ये जो आप रेंज देख रहे हैं ना, इस रेंज का ब्रेकआउट है यहाँ पर। ठीक है, इस रेंज का ब्रेकआउट कहाँ पे, यहाँ पर, जो कि है 41,995 का लेवल। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट या इस रेंज को जैसे ही ब्रेक करेगा आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, ये आपके लिए और भी सेफ हो जाएगा। वैसे सेफ ये भी है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, सेकंड कैंडल हाई ब्रेक करेगी, सेफ ये भी है, बट आपको और भी सेफ खेलना है तो आपको 41,395 का लेवल जैसे अपसाइड में ब्रेक होगा आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। आप साइड के लिए ये वाला सेटअप चाहिए हमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डाउन साइड के लिए हमें किस तरह ट्रेड करना है फ्रेंड्स। अगर डाउन साइड में अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट डाउन साइड में मूव करता है, रिस्की ट्रेडर्स के लिए 5 मिनट का कैंडल बनेगा, सेकंड कैंडल लो ब्रेक का करेगा, आप पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, सेफ ट्रेडर्स के लिए 15 मिनट का कैंडल, सेकंड कैंडल लो ब्रेक करेगा, आप पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक टर्म्स एंड एक कंडीशन रहेगी कि ये आप जो 200 EMA का सेटअप देख रहे हैं 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है, एक बार आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है। उसके बाद आपको सेटअप जो मैं बताऊंगा वो सेटअप चाहिए होंगे, उन सेटअप में क्लैरिटी मिलेगी तभी आपको ट्रेड करना है। उसके बाद क्या है, मार्केट या तो जैसे यहाँ पे आ गया, आपने एग्जिट कर दिया एक बार, तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट धीरे धीरे कैंडल्स बनाकर यहाँ पे इसको जैसे ही डाउन साइड में ब्रेक करेगा, प्राइस एक्शन का सेटअप मिल जाएगा,
तब आप दोबारा पुट बाय कर लो, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा अगर नहीं होता तब क्या होगा, मार्केट यहाँ पे आ गया, फिर यहीं पे ही कैंडल्स बना रहा है, या तो इसको ऊपर कैंडल बना रहा है जो कि हमें रेंज दिख रही है, या फिर इसके नीचे आकर कैंडल्स बना रहा है जो कि हमें रेंज दिख रही है, और फिर उस रेंज का अगर अप साइड में ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तब आप यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। उस रेंज का डाउन साइड में ब्रेकआउट होता है तब आप यहाँ पे पुट बाय करेंगे। सेम चीज़ जो नीचे रेंज बन रही है उसमें भी सेम चीज़ होगी। अगर अप साइड में ब्रेकआउट हुआ 200 EMA के ऊपर ट्रेड करने लगेगा मार्केट, तब कॉल, एंड अगर उस रेंज का डाउन साइड में ब्रेकआउट हो जाता है तब आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं होता तो जो कैंडल्स क्या है कि नीचे आने के बाद नीचे आके ट्रेड करने लग जाएंगे, और फिर धीरे धीरे जैसे ही वो ऊपर ब्रेक करेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट कैंडल था, जिस कैंडल ने 200 EMA को क्रॉस किया था, जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा आप यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें फ्लैट ओपनिंग पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। तो फ्रेंड्स, अप साइड के लिए जो हमारे टारगेट्स रहेंगे, यहाँ पे अप साइड के लिए पहला टारगेट रहेगा 41,480 का, ठीक है, पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 41,600 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। हमारा थर्ड टारगेट रहेगा यहाँ पे 41,820 का, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा फाइनल टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 42,050 का लेवल, ठीक है। ये हमारे अप साइड के लिए टारगेट हो गए। अब बात कर लेते हैं हमारे डाउन साइड के लिए क्या टारगेट होंगे। तो पहला टारगेट होगा 41,050 का, पहला टारगेट होगा डाउन साइड में, ठीक है। 40,870 हमारा दूसरा टारगेट होगा, ओके। 40,550 हमारा तीसरा टारगेट होगा, एंड हमारा जो यहाँ पे फाइनल टारगेट होगा वो होगा 40,400, ठीक है। ये हमारे डाउन साइड के लिए टारगेट होंगे, ये हमारे अप साइड के लिए टारगेट होंगे। मार्केट चाहे फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, तीनों ही कंडीशंस में हमारे टारगेट जो है वो सेम रहने वाले हैं, बस ट्रेड करने का सेटअप जो है वो हमारा चेंज होगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो किस तरह ट्रेड करना है। फ्रेंड्स, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होकर ये 50 EMA और 21 EMA आप देख रहे हैं यहाँ पे आके मिल रही है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलकर लगातार इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, आप यहाँ पे बेझिझक कॉल बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मतलब यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, ऊपर आकर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करता तो इसको क्या कहते हैं, प्राइसिंग के साथ ब्रेक कर लेगा, या फिर यहाँ पर कोई रेंज बनाता है, उस रेंज का ब्रेकआउट अगर अप साइड में होगा तो भी आप कॉल बाय कर सकते हैं, अगर उस रेंज का ब्रेकआउट डाउन साइड में होगा तो आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लगातार ऊपर ही यहाँ पे जैसे इनसे ऊपर निकल के यहाँ पे निकला ऊपर और यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तब फिर कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो आप उस रेंज का ब्रेकआउट होने का वेट कर लेना, कोई इशू नहीं है, आप उस हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर डाउन साइड में मूव करता है, फ्रेंड्स, अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर डाउन साइड में मूव करता है तो हमें चाहिए, जैसा कि हमारी फाइनल क्लोजिंग है 41,227 हमारी फाइनल क्लोजिंग है, मार्केट यहाँ पर आए या तो इसको प्राइजेक्शन के साथ ब्रेक कर ले, वो प्राइजेक्शन चाहे अप साइड बना ले या डाउन साइड बना ले, ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई रेंज बनाए और उस रेंज को जिधर भी ब्रेक करेगा, अप साइड में ब्रेक करेगा कॉल और डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। गैप अप के केस में अगर डाउन साइड में मार्केट मूव करता है तो हमें एक तो प्राइजेशन का सेटअप चाहिए होगा, एक हमें रेंज का सेटअप चाहिए होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह ट्रेड करना है। फ्रेंड्स, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होकर अप साइड में मूव करता है, ठीक है, अप साइड में मूव करता है, तो जैसे ही आज की जो हमारा क्लोजिंग है 41,227, जैसे ही इसको यहाँ पे कोई कैंडल 15 मिनट की क्रॉस करेगी, ठीक है, जैसे ही सेकंड कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगी, आप यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो। गैप डाउन के केस में कोई इशू नहीं है अप साइड के लिए, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट डाउन साइड में मूव करता है, तब आप ये 200 EMA देख रहे हो, यहाँ पे हमें 2-3 सेटअप चाहिए होंगे, उन सेटअप के हिसाब से ही हम ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी कैंडल इसको अगर डाउन साइड में ब्रेक कर जाती है, उसके बाद यहाँ पे कैंडल्स बनने लगती हैं, एक रेंज हो जाएगी, उस रेंज का ब्रेकआउट अगर डाउन साइड में होगा तब आपको यहाँ पे पुट बाय करना है, ठीक है। अगर वो रेंज का ब्रेकआउट डाउन साइड में नहीं होता, वो धीरे धीरे कैंडल जो है वो अप साइड में ही ब्रेक कर जाती हैं, और अप साइड में ब्रेक करते हो फिर वो इस 200 EMA के ऊपर ट्रेड करने लगती है, तब आप यहाँ पे अप साइड में कॉल बाय कर सकते हो। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो उस रेंज का ब्रेकआउट का वेट कर लेना, ठीक है। अगर आप रिस्की खेलना चाहते हो तो जैसे ही कैंडल्स ऊपर निकल के अपने ट्रेड करने लगेंगी,
आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब ये तो 2 सेटअप हो गए, और तीसरा सेटअप क्या है वो आपको पता ही है, जो कि मैं बताता हूँ। ये जो फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस किया था, यही कैंडल क्या करेगी, क्लोज होने से पहले धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएगी और यहाँ पे एक कैंडल बन के यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, चाहे वो रेड में क्लोज हो या ग्रीन में क्लोज हो। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, आप यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से गैप डाउन, गैप अप एंड फ्लैट ओपनिंग पे हमें ट्रेड करना है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ ही घंटी वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।